हाय गाइस, आई एम ममता रिजाल। मैं उड़ीसा के एक छोटे से शहर बड़बिल से। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैं एक हाउस वाइफ थी, कैसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया मेकअप आर्टिस्ट के लिए, जो कि मैं बहुत छोटे से जगह से हूँ। यहाँ पर ना हम लोग का कोई मेकअप सिखाने का एकेडमी कुछ नहीं है, और तो और मेकअप के अच्छे ब्रांड के शॉप्स भी नहीं है। तो मुझे ऑनलाइन से ख़रीदने में क्या क्या दिक्कत हुआ और मेरा पहला काम कैसा गया, आज अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब भी हम लोग कुछ सीख जाते हैं ना गाइज, एक्साइटमेंट इतना बढ़ जाता है, जैसे हम लोग को लगता है ना कि अब तो हो गया, सारा चीज़ अभी हम लोग कर ही लेंगे। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जब मैं सीख रही थी ना, कुछ दिन बाद मेरा मेकअप बहुत फ्लॉलेस हो चुका था। फिर मैंने अपनी मैम, जो मेरी मैम थी, उनको मैंने पूछा भी कि मैम मेरे लिए एक क्लाइंट आ रही हैं और मैं क्या करूँ, मैं कर लूँ? तो मैंने उनको एक ना लुक क्रिएट करके मैं पिक भी सेंड की। मैं बोली मैम को कि मैम मुझे ये वाला लुक उनके ऊपर करना है। तो मैम बोले कि एक काम करो ममता, अगर तुमको लग रहा है कि तुम कर पाओगी तो करो, नहीं तो बाई चांस का बात है ना, अगर ठीक नहीं हुआ ना, तुम्हारा काम पहले से ही ख़राब हो जाएगा। और मैं थी एक्साइटेड, मुझे तो काम ही करना था क्योंकि मैंने तो सीखा हुआ है। फिर मैंने हाँ बोल दिया। और सबसे बड़ी बात गाइज, आप कभी भी कहीं पर भी मेकअप करना जाएंगे ना, आप बैकग्राउंड ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ऐसे होता है ना, पैसा कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि नहीं, मुझे एक काम मैं कर लूँ और मैंने सीखा है, मतलब मुझे करना है। पैसा भी नहीं दिखता उस टाइम। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। मुझे पैसे तो बहुत ज़्यादा मिले नहीं, लेकिन मैंने करने के लिए हाँ बोल दिया। फिर मैं चली गई वहाँ पर। मैं 3:30 बजे से उनको मैं टाइमिंग दिया था 4 बजे का। 4 बजे अगर मैं रेडी करने बैठूँगी तो एटलीस्ट मैं 7 बजे तक, मेरा 6 बजे तक मैं उनको दे दूँगी ब्राइड मतलब रेडी कर दूँगी मैं। बट हुआ प्रॉब्लम ये कि मैं ओवर एक्साइटेड, मैं 2 बजे से रेडी होकर बैठी हूँ, मुझे लेने कोई नहीं आ रहा है। वेट कर करके मेरा 6 बज गया घर पे। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा, क्योंकि तभी ना मैं बुकिंग अमाउंट्स भी नहीं ले रही थी, मुझे थोड़ी देर के लिए तो जैसे लगा कि और कुछ होने वाला है नहीं, उन्होंने मुझे और किसी को बुला लिया। फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो बोले कि नहीं, ब्राइड अभी रेडी नहीं है, आप आ जाओ। मैं चली गई वहाँ पर मेकअप करने के लिए। मैं बहुत खुश, मेरा किट रेडी, मैं खुद रेडी। जाने के बाद जब मैं पहुँची, मैंने जो माहौल देखा, मेरा दिमाग एक्चुअली में काम करना बंद कर दिया। वहाँ पर भी मैंने एक गलत डिसीजन लिया कि मैंने चलो ठीक है, काम तो है, करना ही है। जब मैं वहाँ गई उनके घर में, पहली बात तो ब्राइड, जो पिक्स उसने मुझे भेजे थे उसमें उसका स्किन टोन का कलर अलग था। रियल में उसका स्किन टोन, उसने मुझे पूरा फिल्टर्ड फ़ोटो भेजे थे। उसके बाद में चलो उसमें भी मैनेज हो गया, क्योंकि मेरे पास डार्केस्ट फाउंडेशन भी मैं रखती हूँ, लाइट भी रखती हूँ, तो मिक्स मैच का हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जाके मैं देख रही हूँ तो उसने, वो छोटी सी है, ज्वेलरी इतना ले रखा है, अगर मैं सारी ज्वेलरी उसको पहना दूँ, सीरियसली मेकअप कुछ दिखने वाला है नहीं। सारा उसका देख के मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसके बाद और एक स्यापा हो गया कि उसने बाल को भरपूर तेल लगा के रखा था, क्योंकि उनका कोई रिचुअल्स था जिसमें कि बाल में तेल लगाना होता है। इतना देखने के बाद मुझे थोड़ी देर के लगा मैं काम करूं या मैं भागूं यहाँ से। फिर मैं बोली चलो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने उनको बोला कि मुझे एक रूम चाहिए जिसमें कि कोई नहीं चाहिए, मैं कम से कम ट्राई करूँगी कि आप 1.5 घंटा में रेडी करने का मैं ट्राई करूँगी। फिर गाइज हुआ ये कि उन्होंने एक किचन में लेके गए मुझे, किचन रूम था सीरियसली। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पर लाइटिंग नहीं था, फिर भी मैंने मैनेज किया, बोलो चलो काम करके भागो यहाँ से। जैसे मैं वहाँ पर जा रही हूँ, उनका लाइट है नहीं, और ऐसे लड़कियों ने मुझे घेरा है कि मैं किट निकाल नहीं पा रही हूँ। मैं ऐसे भी होता है, आपको ऐसा एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा। उन्होंने मुझे 2 चीज़ के लिए बुकिंग किया था, एक तो शादी के लिए, एक रिसेप्शन के लिए। फिर मैंने जैसे तैसे बहुत मुश्किल से गाइज मैंने और उसके बीच में भी 5 मिनट जा रहा है, कोई आके बोल रहा है कि रेडी करो रेडी करो रेडी करो। फिर कोई आके पूछ रहा है आप ये क्या लगा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन करूं या मैं मेकअप करूं, और मैं बोल भी नहीं पाती थी इतना कि नहीं प्लीज़ आप साइड हो जाओ, क्योंकि उनके पास रूम भी नहीं था। मुझे बहुत टेंशन होने लगी। फिर मैंने जैसे तैसे अपना बेस्ट दिया, मैं वहाँ से निकली। निकलने के बाद में ऑब्वियसली मेकअप पसंद आएगा ही नहीं, इसीलिए कि जो मैं अपना बेस्ट देना था मैं दे ही नहीं पाई। मैं खुद में ही सेटिस्फाइड नहीं थी। मैं घर आके बहुत दुखी हुई, मुझे फ़ोटो भी क्लिक करने का मन नहीं हुआ। मैं आ गई और मैं बहुत डिस्टर्ब हुई उस दिन।
फिर दूसरा दिन उनका घर था मेरे घर से 20 किलोमीटर कम से कम दूर, तो मैं वहीं पर किसी रिश्तेदार के घर में थी। उसके बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं हड़बड़ा के मैं एक दिन पहले ही मैं आ गई। आने के बाद में सडन मुझे मैसेज, मैं जब उनको बोली कि मैम मुझे कितना टाइम को आना है आपका रिसेप्शन के लिए, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया बिना इन्फॉर्म किए कि बुकिंग मैंने कैंसिल कर दिया है और मैं खुद से ही रेडी होने वाली हूँ। मतलब इतना मुझे उस दिन ख़राब लगा, मुझे लगा कि मेरा फॉल्ट क्या था उसमें, क्योंकि मैं तो अपना बेस्ट देने गई, पहला था, चलो एक्साइटेड हो गई, वही मेरा गलती हो गया। तो काम चला गया, मुझे दुख नहीं हुआ, पर मुझे ये दुख हुआ ना कि मैं ज़्यादा हड़बड़ा गई। मुझे वेट करना चाहिए था और थोड़ा सा क्लाइंट हैंडल करने का भी क्लासेस लेना चाहिए था, मुझे कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद गाइज मैं 1 हफ्ता तक मैं बहुत रोई, मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई, इतना रोई कि मैं पागल जैसे लगने लगा मुझे कि मैंने किया। मुझे लगा कि मेरा ये ख़त्म, इसके बाद मेरा कुछ होने वाला है नहीं। और अपना जो कॉन्फिडेंस भी था ना, मैं अपने ऊपर सेल्फ मेकअप करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी फ्रेंड्स पे किया मैंने, मेरी सिस्टर्स पे किया, सारे लोगों पे मैंने किया। बट बिलीव कीजिएगा उस दिन मुझे जैसे लगा ना कि मेरा ख़त्म हो गया। बट बहुत दिन जाने के बाद, कम से कम 15-20 दिन के बाद एक एंगेजमेंट का कॉल आया मुझे, जो कि बहुत अच्छे फैमिली से थे। तो एंगेजमेंट का जब कॉल आया ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप हम लोग को एक तो डेमो मेकअप दीजिए, क्योंकि थोड़े अच्छे फैमिली से थे, उनको पहला मेकअप था ना, मेरा इतना ट्रस्ट नहीं था। तो उन्होंने जब बोला कि पहला डेमो मेकअप चाहिए, मैंने भी हाँ कर दिया। फिर उसके बाद मैं उनके घर जब पहुँची डेमो मेकअप करने के लिए, तो उनको मेकअप बहुत पसंद आया। अगर पसंद आया, मेरा जो था फाइनल हो गया। नेक्स्ट मैं गई उनका मेकअप करने, तो जो मैंने डेमो मेकअप किया था ना, उससे ज़्यादा अच्छा उनका फाइनल मेकअप निकल के आया, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। डे टाइम में थोड़ा देखिए, नाइट में आप मेकअप कर देंगे ना, आपका कुछ भी अगर गलती है तो वो छुप जाता है, बट डे मेकअप में गाइज कभी नहीं छुपेगा, डे मेकअप ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उनको बहुत अच्छा लगा और वहीं से मेरा कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया। नहीं तो लास्ट वाले जो काम था ना, मेरा पूरा, मैं बता नहीं सकती आपको मुझे क्या हुआ था। फिर फाइनली उस मेकअप के बाद में जब मुझे तारीफ़ मिलने लगा कि हाँ मेकअप अच्छा करती है, तब लगा कि नहीं अभी मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद में मैंने और प्रैक्टिस शुरू किया, मैंने और ब्राइड्स लेने शुरू किए, सारा मैं करने लगी। तो कभी भी ना गाइज, अगर आप कुछ कर रहे हैं, आगे सबको बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हाउसवाइफ हैं मतलब आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं उनको उनका स्कूल देखती हूँ, मैं उनको पढ़ाना, उनका सारा काम मैं खुद करती हूँ। फिर भी मैं एक्स्ट्रा में कुछ मुझे करना था, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन को चुना। तो अगर आप भी कभी कोई कोर्स करते हैं ना, हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि हड़बड़ी में होता ये है कि आप अपना बेस्ट देने जाते भी हैं ना कोई रुकावट आ जाता है। आप पहले पूरा कंफर्म कीजिए, और ख़ास करके अगर मेकअप आर्टिस्ट हैं और पहली बार किसी क्लाइंट के घर जा रहे हैं, पहले तो आप ट्राई कीजिए कि क्लाइंट से आमने सामने मिलने का। अगर नहीं हो पाया तो आप वीडियो कॉल में उनसे एक बार बात कीजिए। और एक चीज़ है, उनको थोड़ा फेशियल से लेके फेशियल के लिए गाइड कीजिए कि कौन सा फेशियल उनको करना है। उसके बाद गाइज उनको कम से कम 1 हफ्ता पहले से थोड़ा डाइट अपना ठीक करने के लिए बोलिए, सोने के लिए बोलिए अच्छे से। फिर पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको हाइड्रेटेड रखने के लिए बोलिए, क्योंकि ये छोटी छोटी स्टेप ना, जब हम लोग एक ब्राइड लेते हैं तो एक कम से कम 1 वीक पहले से अगर वो हम लोग का गाइडेंस में रहे ना, तो मेकअप बहुत अच्छा फ्लॉलेस आएगा। और आप अचानक से जाएंगे, उन्होंने फेशियल अगर ठीक से नहीं करवा रखा है, क्योंकि जब हम लोग का हेयर्स रह जाते हैं ना मुँह पे कहीं भी, तो वहाँ पर मेकअप बैठता नहीं है। तो उनको बोलिए कि अगर कभी भी नहीं भी रिमूव कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट उस टाइम पे वो हेयर रिमूव कर ले अपना। तो बस यही गाइज, मेरा जर्नी तो ऐसे ही था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। पहला ख़राब हुआ मैं मान रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने जितना भी काम किया है मेरे को रिपीट भी आए हैं। जैसे मैं एक जन का जिसका मैंने एंगेजमेंट किया है, उनका भी मुझे रिसेप्शन का आया था, बस उस दिन मैं थोड़ा बिजी थी, मेरा एक बुकिंग ऑलरेडी हो चुका था तो मैं जा नहीं पाई। फिर उनका एक गेस्ट मेकअप मैंने किया था। तो गाइज होता है ऐसे ना, मैं भी हार मानी, मैं बहुत रोई, पर अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना। ओके गाइज, अगर आपको मेकअप की जर्नी के बारे में कुछ जानना है, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी फैमिली, मैं सब ब्लॉग्स डालने वाली हूँ अभी। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ममता रिजाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।